गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो नाइट्रोजन चैप्टर उसका लास्ट लेक्चर ही आ रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें बता दी मैंने तुम्हें। तो लास्ट जो चैप्टर जो नाइट्रोजन का लास्ट लेक्चर है तुम्हारा, उसमें तुम्हें दे रखे हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। मतलब एक लास्ट टॉपिक छोटा हुआ था तुम्हारा अमोनिया से रिलेटेड कि अमोनिया क्या है, ठीक है। तो जनरली हमने पढ़ा हुआ है अमोनिया की, अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन हाइड्राइड, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्राइड, जैसे NH3 की बात करें, PH3, ASH3, ये सब क्या हाइड्राइड्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हमने डेप्थ में केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे भी पढ़ा हुआ था कि जो इसके हाइड्राइड्स होते हैं उसमें केवल नाइट्रोजन ही हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, बाकी किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने वाला है। ये बात हमने पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो आज इसकी प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे हैं, किसकी, अमोनिया की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन हाइड्राइड। प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, एक साइनामाइड प्रोसेस अपने पास है, साइनामाइड प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं हम, किसी भी मेटल साइनाइड को, किसी भी मेटल साइनाइड का जब हम क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, किसी भी मेटल साइनाइड का। जैसे हमारे पास हमने क्या लिया है यहाँ पे, जो हमने मेटल साइनाइड लिया है बेटा वो है Ca, कैल्शियम साइनामाइड। जो हमने साइनाइड लिया है वो किसका लिया है, कैल्शियम का साइनाइड लिया है, और इसका हाइड्रोलिसिस जब करवाएंगे, ठीक है। अच्छा एक बार बिल्कुल ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड की, अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड की, ठीक है। तो अगर हम किसी भी मेटल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, किसी भी मेटल साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें फाइनल क्या मिलने वाला है, यहाँ पे अमोनिया मिलने वाली है। कैसे, देखो हमने क्या लिया, मेटल साइनाइड, कैल्शियम का साइनाइड लिया, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक नई चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं यूरिया, NH2CO NH2, ठीक है। कैल्शियम साइनाइड ने रिएक्ट करा वाटर के साथ, या कैल्शियम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाए वाटर के साथ, तो एक प्रोडक्ट मिला हमें हाइड्रोक्साइड कैल्शियम का, दूसरा प्रोडक्ट मिला क्या, यूरिया। फिर फर्दर हम क्या करते हैं, इस यूरिया को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, कॉस्टिक सोडा के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट कराया जाता है। तो हमें क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया यहाँ पे मिल जाती है। आसान है, समझ आ गई बात क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या बोला, प्रिपरेशन मेथड, इसको हम बोल रहे हैं साइनामाइड प्रोसेस, ठीक है। साइनामाइड प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, किसी भी मेटल साइनाइड को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, या किसी भी मेटल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वाटर के साथ। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे एक तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा, दूसरा यहाँ पे मिला यूरिया। यूरिया को फर्दर ट्रीटमेंट करवाते हो किसके, कॉस्टिक सोडा के साथ, और कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करते तुम्हें एक तो कार्बोनेट मिलेगा, दूसरा यहाँ पे मिल गई अमोनिया, जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे थे वो प्रोडक्ट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस का नाम कहलाता है साइनामाइड प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सी है, साइनामाइड प्रोसेस। अब तुमने करना क्या है बेटा, इस सभी के प्रॉपर नोट्स भी तैयार करने हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिख लिया और छोड़ दिया, ठीक है। ये है इसके वीडियो पॉज करो, लिख लो वापस से, समझ आ गई ना चीज़ें क्या कर रहे हैं। मेटल साइनाइड, हाइड्रोलिसिस, यूरिया मिला, ट्रीटमेंट कराया कॉस्टिक सोडा के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम कार्बोनेट हमें मिलेगा, प्लस अमोनिया यहाँ पे मिल जाने वाली है। दूसरी बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, तुमने जाने अनजाने में करी हुई भी होगी, हैबर प्रोसेस। बॉर्न हैबर साइकिल और हैबर प्रोसेस दोनों ही अलग अलग प्रोसेस हैं। बॉर्न हैबर साइकिल और हैबर प्रोसेस दोनों ही अलग हैं बेटा, ठीक है। जब हम बॉर्न हैबर साइकिल की बात कर रहे थे, हमने सोडियम क्लोराइड वहाँ पे बनाया था, ठीक है, पूरी एक प्रोसेस करी थी, वो प्रोसेस नहीं है। ये सिंपल क्या हैबर प्रोसेस है। हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, उसको आपस में ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्या बना दे रहे हैं, अमोनिया बना दे रहे हैं। इसको रिवर्स भी करा सकते हैं, अमोनिया को हम ब्रेक भी करा सकते हैं, लेकिन अमोनिया हाईली स्टेबल है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो ये हम क्या बोल रहे हैं, जो हैबर प्रोसेस है N2 + H2, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, NH3। नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग ले रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन में हमने 3 मोल ले रखे हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन क्या लिया है, N2। तो ये हैबर प्रोसेस क्या है, सिंपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे अमोनिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये लिखी है बेटा, डेल्टा H = -2.40 किलो कैलोरी। ये तुम्हें बता रहा है बेटा ये एनर्जी है, और कौन सी एनर्जी, अगर नेगेटिव यहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब ये वो एनर्जी है जो यहाँ पे क्या हुई है, रिलीज हुई होगी, ठीक है। ये वो एनर्जी है जो यहाँ क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी। क्लियर है बात इतनी। अब इस प्रोसेस में बेटा होता क्या है, ये जो हैबर प्रोसेस है, 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे जो प्रेशर है, ठीक है, वो हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ठीक है। हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे कैटलिस्ट का काम भी करता है मॉलिब्डेनम, MO,
ठीक है। तो ये हैबर प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट समझ आनी चाहिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ट्रीट करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, अमोनिया मिल जाएगा। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी, -2.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या बोल रहे हैं हम, अगर हम इसकी प्रेशर की बात करें, हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, और कैटलिस्ट कौन काम कर रहा है, मॉलिब्डेनम इसमें काम करेगा, किसका, कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी प्रोसेस सिंपल सी। उसके बाद आता है बेटा तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आज। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अमोनिया की अगर तुमसे फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी गई, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस। अमोनिया क्या है, एक कलरलेस गैस है, ठीक है, विथ अ कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑर्डर एंड ब्रिंग टेयर इनटू आइज। मतलब ये क्या, पंजेंट स्मेल है इसकी, जैसे आंखों में लगेगी तो आंखें जलनी सी स्टार्ट होंगी और वहाँ से क्या होंगे, आंसू निकलने स्टार्ट होंगे। सिंपल सी बात बताया जा रहा है कि अमोनिया क्या है, एक कलरलेस गैस है। अमोनिया इज अ कलरलेस गैस, क्लियर है पहली बात। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ लाइटर देन एयर एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एयर के कंपेयर में लाइटर है, ठीक है, और हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। अब आगे का स्टेटमेंट तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पूछता हूं कि अमोनिया वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल क्यों है, तो इतनी केमिस्ट्री तुमने पढ़ ली बेटा, अब तुम्हें समझ आना चाहिए इसका रीजन क्या है। हाईली सॉल्युबल होने का रीजन क्या है, क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, एच बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, इसलिए क्या होगा बेटा, हाईली सॉल्युबल होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, हाइड्रोजन जैसे हमने बोला ये अमोनिया है बेटा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, अमोनिया है NH3। NH3 को हम किस तरीके से बनाते हैं, H H और H, ये ठीक है। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं H, ठीक है, और H। तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में और ये वाटर के बीच में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड काम करेगा, और इस बॉन्ड को बोलेंगे क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा, तुम्हें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ये डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड काम कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड है, यही एच बॉन्ड है, जिसके कारण अमोनिया क्या है, वाटर में सॉल्युबल होती है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये पॉइंट्स नोट भी करना है, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा, देख लो, इन पॉइंट्स को नोट भी करना है बेटा, ठीक है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, अमोनिया क्या, कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है। दूसरी हम क्या बोल रहे हैं, लाइटर देन एयर, और क्या, हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है अमोनिया मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एसोसिएटेड। अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जॉइंट है, फिर जॉइंट है, फिर जॉइंट है, फिर जॉइंट है। रीजन क्या है, सेम रीजन है, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा तुम्हें क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नाइट्रोजन है और अमोनिया के दूसरे पार्ट का ये हाइड्रोजन है। इनके बीच में जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, वो एक वीक फोर्स है। कौन सा फोर्स है बेटा, एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसके कारण क्या होते हैं बेटा, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्या होंगे, एसोसिएटेड होंगे, एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। अमोनिया मॉलिक्यूल ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है। ये क्या होता है, अमोनिया मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइंट है, और सिंपल इसका रीजन यहाँ पे वापस से क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, समझ आती है बातें। इतनी बॉन्डिंग तो बेटा पढ़ ली है तुमने, केमिकल बॉन्डिंग की, ये बातें समझ आए। केमिकल प्रॉपर्टी में अमोनिया इज हाईली स्टेबल, अमोनिया हाईली स्टेबल है। जैसे हमने क्या करा था, हैबर प्रोसेस में क्या करा था, N2+3H2 को बना के इस तरीके से दिखाया था, क्या बना था यहाँ पे, NH3, यही बना था बेटा, ठीक है। अब मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ, इसको रिवर्स भी तो लिखा रखा है यहाँ पे, इसको हम रिवर्स करके ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं अमोनिया को ब्रेक करूंगा, होने के लिए तो हाईली स्टेबल है, बट अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो हम यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग कर देंगे। क्लियर है बात, ठीक है। NH3 एक्ट एज लुईस बेस, अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस। लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट आया था इलेक्ट्रॉन के टर्म पे, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इसका मतलब वो बेस है, अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब वो एसिड है। तो जब हम अमोनिया को बनाते हैं बेटा, तो अमोनिया के पास क्लियरली यहाँ पे दिखाई देता है ये क्या है बेटा, इसके लोन पेयर, और ये क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है। क्लियर है बात। तो अमोनिया क्या करेगा, एक्ट एज लुईस बेस, इट फॉर्म सॉल्ट विथ एसिड। अमोनिया एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा। जैसे अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NH3 प्लस HCl रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो क्या होता है, एक फ्यूम होती है, वाइट फ्यूम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अमोनिया की रिएक्शन अगर हम कराएं H2SO4 के साथ तो क्या बनेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। होल ट्वाइस क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि NH4 अगर तुम ध्यान से देखोगे इस बात को, हमने करा क्या, देखो यहाँ ये जो है NH4 होल ट्वाइस SO4, क्योंकि
NH4 जो है बेटा इसमें +1 चार्ज होता है और SO4 में कौन सा चार्ज होता है -2, ये क्रॉस जाएंगे, ठीक है, और क्या बना देंगे NH4 होल ट्वाइस और SO4। तो बिल्कुल बेसिक सी बात है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई, केमिकल प्रॉपर्टी हमने नोट करना है लेकिन समझ आ गई, बट हर किसी पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करना है। हाईली स्टेबल है पहली बात, दूसरी लुईस बेस जैसा एक्ट कर रहे हैं, तीसरी बात हम क्या कर रहे हैं, अगर ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट फॉर्म करने वाले हैं। 2 एग्जाम्पल इसके सामने दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद इट आयनाइज पार्शियली इन वाटर, वाटर के साथ पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। NH3H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो NH4OH बनेगा। अब NH4OH को अगर तुम फर्दर देखोगे तो ये कैसे ब्रेक होगा बेटा, NH4 प्लस और OH माइनस, ये हो गया पार्शियली आयनाइज्ड। यही बोल रहा था मैं भी कि NH4OH में कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है बेटा, पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है NH4OH। NH4OH का मतलब क्या है, एक्वस अमोनिया। NH4OH को हम क्या बोलते हैं, एक्वस अमोनिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं AQNH3, इसका मतलब यही है। समझ पाए मैंने क्या बोला, कि अगर मैं NH4OH को ऐसा लिख दूं NH3 और एक्वस लिख दूं यहाँ पे, तो इसका मतलब है NH4OH। एक्वस का मतलब क्या है, अमोनिया को रिएक्ट करा दिया वाटर के साथ और क्या बन जाएगा NH4OH, ठीक है। तो ये थी बिल्कुल बेटा बेसिक सी बातें, ठीक है। एक बार वापस से देख लो मैं जो बोल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सी कहानियाँ थी। प्रिपरेशन मेथड हो गया साइनामाइड प्रोसेस से, ठीक है। साइनामाइड प्रोसेस में हमने क्या करा, मेटल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाया। तो मेटल का अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे या मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या बना बेटा, यूरिया। यूरिया फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, यूरिया को ट्रीट कराया जाएगा कॉस्टिक सोडा NaOH के साथ, तो तुम्हें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट, बाई प्रोडक्ट रहेगा, प्लस तुम्हें जो मेन प्रोडक्ट था अमोनिया, ये मिल जाएगी। पहला केस। दूसरी बात, हमने जब आगे बढ़े तो हमने बोला दूसरा प्रोसेस है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में हमने क्या बोला, नाइट्रोजन ली, H2 लिया, दोनों को रिएक्ट कराया, बन गया NH3 अमोनिया। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, स्टेबल है NH3, अभी मैंने बोला था इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ये बना अमोनिया, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई कितनी, 2.4 किलो कैलोरी, ठीक है। इसके लिए दूसरी बात मैंने बोला था, जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, और प्रमोटर का काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा मोलिब्डेनम, ठीक है। इसको लिख लेना कहीं, कैटलिस्ट मोलिब्डेनम, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी हमें पता है, कलरलेस है, लाइटर है, वाटर में सॉल्युबल है, एक दूसरे से जॉइंट हो रहे हैं, और उसका रीजन क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं स्टेबल है, लुईस बेस जैसा रिएक्ट कर रहे हैं। एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, और पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। अब कहानी स्टार्ट होती है बेटा यहाँ से, थोड़ी इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, अगर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से पूछे जाएंगे कि एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओ। एक्वस अमोनिया NH4OH के साथ रिएक्ट करके दिखाओ कि कौन से मेटल सॉल्युबल है, कौन से मेटल इनसॉल्युबल है, ठीक है। कौन कौन से कलर की PPT, अगर इनसॉल्युबल है तो PPT बन रही होगी, तो कौन से कलर की PPT बन रही है, ठीक है। तो NH4OH के साथ ये रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं वापस से बता रहा हूँ, जो JEE वाले हैं, एडवांस के लिए जा रहे हैं, सॉल्ट एनालिसिस करके एक चैप्टर आता है तुम्हारा, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ पूछी जाएंगी। तो वापस से अब टाइम आ गया, ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा, बॉन्डिंग में पढ़ा है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और डेली रिवाइज करना है, उसको डेली रिवाइज करना है, तभी जाके चीज़ें अपने दिमाग में बैठेंगी, क्योंकि इतने सारे कलर हैं, याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। देखो NH4OH, मैंने क्या बोला, जो एक्वस अमोनिया है NH4OH, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पहली चीज़ एक्वस अमोनिया। कुछ एलिमेंट इसके साथ सॉल्युबल है अमोनिया में, कुछ एलिमेंट अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं, और कुछ एलिमेंट अमोनिया में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ध्यान से समझना, कुछ सॉल्युबल हैं, कुछ इनसॉल्युबल है। जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस में तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे एलिमेंट प्लस NH4OH, ऐसे एलिमेंट जो NH4OH एक्वस अमोनिया में इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मतलब क्या होगा, कि वो एलिमेंट क्या कर रहे होंगे, PPT दे रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो 3 है, Al, Cr और Fe, एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम, एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम, ठीक है। ये 3 है जो क्या है, वाटर में नहीं, अमोनिया में इनसॉल्युबल है। अमोनिया के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है। और अगर इनसॉल्युबल है, वापस बोल रहा हूँ, PPT फॉर्म करेंगे। जैसे CrCl3 क्रोमियम क्लोराइड अगर रिएक्ट करेगा एक्वस अमोनिया के साथ या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये देगा बेटा CrOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस, ठीक है। क्लियर है। कैसे ब्रेक हुआ होगा,
ये ब्रेक होगा Cr+3 और Cl किस में ब्रेक होता है? माइनस में। इतनी बात समझ आई। NH4 ब्रेक होता है NH4 प्लस में और OH होता है माइनस में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो जो प्लस वाला पार्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होंगी तुमने 10th क्लास में। ठीक है, देखो अब जो क्या होगा इसमें, यहाँ देखो इसको, क्रोमियम +3 में ब्रेक हुआ, +3 में क्योंकि Cl की वैलेंसी 1 है, ये क्रॉस करके 3 बना रखा है इसने। ठीक है, तो ये +3 ये माइनस, NH4 प्लस OH माइनस, अब ये क्रॉस होंगे बेटा। केवल अगर ये याद है तो मैं आगे प्रोडक्ट बनाने की रटने की जरूरत नहीं, इजीली याद होएगा। Cr+3 प्लस है, किसके साथ जाके अटैच होगा? OH माइनस के साथ। तो यहाँ बना लो Cr, इसके नीचे लिख लो 3, OH में क्या है? 1, क्रॉस कर लो इसको, Cr3 नहीं सॉरी Cr OH होल थ्राइस, ये हो गया Cr OH में कितना है? होल थ्राइस। समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बात समझ रहे हो तुम? Cr+3 में ब्रेक हुआ, Cl माइनस में। NH4 की अगर मैं बात करूं, NH4 प्लस होगा और OH माइनस। अब मैं कर रहा हूं डबल डिस्प्लेसमेंट, दो के दो आपस में डिस्प्लेस होंगे। ये Cr जो है प्लस है, किसके साथ जाके अटैच होगा? माइनस के साथ। तो यहाँ बना लो इसको, Cr 3 चार्जेस में, OH में कितना है? 1, तो ये हो गया Cr1 OH होल थ्राइस। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा ये क्या बनेगा? CrOH होल थ्राइस। क्लियर है बात? अब क्या बचा? NH4 प्लस और Cl माइनस, तो ये बन गया तुम्हारा NH4 प्लस Cl माइनस, CrOH होल थ्राइस। तो ये हो गया CrOH होल थ्राइस। ठीक है, क्लियर है बात? समझ आ रही है? तो ये 3 एलिमेंट हैं जो एक्वस अमोनिया के साथ Al, Cr और Fe, इसकी शॉर्ट ट्रिक तुम बना सकते हो कुछ। ठीक है, Al, Cr, Fe। ठीक है, तो ये जो पीपीटी बनती है बेटा तुम्हारी CrOH होल थ्राइस, एक तो सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल नहीं है तो पीपीटी बनेगा। पीपीटी बनेगा किस कलर की? ग्रीन कलर की। CrOH होल थ्राइस ये होती है ग्रीन कलर की पीपीटी। क्लियर है? एक चीज़ और याद रख सकते हो, जो भी Cr+3 की पीपीटी बनती है 99% टाइम ये ग्रीन कलर की होती है। ये किस कलर की होगी? ग्रीन कलर की होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वापस काम आएगा, ध्यान से समझ लेना कि क्रोमियम +3 अगर है, डी ब्लॉक में काम आएगा, एफ ब्लॉक में काम आएगा, कोऑर्डिनेशन में काम आएगा। ध्यान से समझना, अगर क्रोमियम +3 में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसकी जो पीपीटी बनेगी बेटा 90% टाइम किस कलर की बनने वाली है? ग्रीन कलर। हो सकता है इधर उधर दूसरे कलर हो, बट ग्रीन कलर इसके जो मेन पीपीटी वो बनेगी। ठीक है, क्लियर है? जनरली किस कलर की पीपीटी बनने वाली है? ग्रीन कलर की। इतनी बात समझ आ गई? पहला समझ आ गया कि अगर हम क्रोमियम को रिएक्ट करा रहे हैं एक्वस अमोनिया के साथ या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ग्रीन कलर की पीपीटी बनने वाली है। वापस से बोल रहा हूँ, यहाँ से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जेई एडवांस के बच्चों के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें घुमा फिरा के पूछे जाएंगे जब चैप्टर पहुँच जाएगा सॉल्ट एनालिसिस, और सॉल्ट एनालिसिस पहुँचते पहुँचते ये सब चीज़ें तुम भूल गए होगे। तो इसको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से नोट डाउन करना। ठीक है, क्रोमियम +3 ग्रीन कलर का रहेगा। ठीक है, Al को तुम याद रख सकते हो आलिया। ठीक है, आलिया जो हीरोइन है तुम्हारी मतलब तुम सबके। ठीक है, वो क्या होती है? होती नहीं, मतलब क्या उसका कलर क्या है? वाइट कलर है। तो इसकी जो पीपीटी बनेगी बेटा वो वाइट बनेगी। याद रखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। आयरन में पता है तुम्हें रस्ट लगता है, रस्ट किस कलर का होता है? जनरली रेड या ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो तुम्हें एक क्रोमियम याद रखना है, +3 ग्रीन कलर का रहेगा। आलिया तुम्हें याद रहने वाली है कि वाइट है। ठीक है, और आयरन तुम्हें पता ही है कि ये क्या होगा? रस्ट लगता है या ब्राउन या रेड कलर का। ठीक है, तो पहली रिएक्शन बेटा ये है। दूसरा देखो, दूसरी बात कर रहे हैं हम किसकी? आगे ये आलिया, AlCl3 NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वाइट पीपीटी, सफ़ेद। ठीक है, Al+3 Cl माइनस में ब्रेक हुआ होगा, यहाँ पे NH4 प्लस OH माइनस में ब्रेक हुआ होगा। अब क्या करना है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी है। Al+3 किसके साथ जाएगा? OH के साथ। तो ये है बेटा Al3 OH1, क्रॉस कर लो, क्या बन जाएगा? AlOH होल थ्राइस। ठीक है, क्या बचा? NH4Cl बना, ये बन गया यहाँ पे NH4Cl। क्लियर है? समझ आ गई बातें कैसे हो रहा है? ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे? ये है वाइट पीपीटी। उसके बाद आया तुम्हारा आयरन, FeCl3, Fe
+3 Cl माइनस NH4 प्लस OH माइनस NH4OH, ये बना NH4 और Cl मिलके क्या बना देंगे NH4Cl, ठीक है। और तुम्हारे पास रिमेनिंग क्या रहा Cl3 और OH, तो क्या बन जाएगा FeOH होल थ्राइस, जो मैंने क्या बोला रेड ब्राउन कलर, ठीक है। तो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो इंसॉल्युबल है किसके अंदर, एक्वस अमोनिया के अंदर। और अगर इंसॉल्युबल है बेटा तो क्या देंगे, पीपीटी देंगे AlCrFe। आलिया देगी तुम्हें वाइट कलर की पीपीटी, क्रोमियम +3 में ग्रीन कलर देता है और लास्ट में कौन बचा तुम्हारा Fe, तो ये क्या रहेगा बेटा रेड ब्राउन। रस्ट को याद रखना, समझ आएंगी चीज़ें। ये नोट कर लिया, नोट कर लो इसे, यहाँ पे वीडियो पॉज करो, नोट कर लो साइड में। उसके बाद कुछ एलिमेंट ऐसे मेटल विच फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शायद मैंने जो हॉस्टल के बच्चे थे उनको थोड़ा बहुत बताया था, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पूरा एक चैप्टर तुम्हारे पास आता है, थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे ले लेना। हमने क्या बोला कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। किस में, वाटर की बात नहीं कर रहे हम, वाटर में तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, हम बात कर रहे हैं अमोनिया में, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, अमोनिया में। जैसे इनसॉल्युबल कौन कौन थे, AlFeCr, AlFe और Cr क्या थे, इनसॉल्युबल थे, पीपीडी फॉर्म कर रहे थे। ये कुछ ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, सॉल्युबल है, ठीक है। अब केवल इतने ही लर्न करने, तुमने तरीके ध्यान से समझने हैं इसको। NiCuZn CD और Ag, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब इस तरीके का कुछ ब्रैकेट तुम्हें देखने वाला मिलने वाला है, ठीक है, इस तरीके का ब्रैकेट देखने मिलने वाला है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर थोड़ा और डिटेल में बढ़ाएंगे इसको। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब जो पूरी तरीके से आयनाइज्ड नहीं होता है वाटर के अंदर, ठीक है, आगे बताएंगे इसको अभी। तो ये बात हम क्या कह रहे हैं कि Ni है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, कैडमियम और सिल्वर, ये क्या है, सॉल्युबल है अमोनिया में। ये क्या है बेटा, सॉल्युबल है अमोनिया के अंदर। और अगर सॉल्युबल होंगे इसका मतलब कोई भी कलर देने वाले नहीं है। देखो कैसे, जैसे हमने लिया NiCl2 रिएक्ट करेगा NH4OH के साथ, तो क्या बनाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। और वापस सेम चीज़ें बेटा जो मैं पीछे बताते आ रहा हूँ, Ni2 प्लस Cl माइनस NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव है किसके साथ जाके ऐड होगा, इस नेगेटिव के साथ, और NH4 किसके साथ हो जाएगा, Cl के साथ। तो ये बन गया तुम्हारा NiOH होल ट्वाइस। और अगर एक्सेस हम लेंगे तो ये क्या बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेगा, जो कौन सा है, NiNH362+। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरीके से काम करते हैं ये पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अभी थोड़ा बहुत इसको देख लेना, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट अगर हम देखो, एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, NiCl2 ने रिएक्ट करा किसके साथ, एक्वस अमोनिया के साथ, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया था, NiOH होल ट्वाइस, NiOH होल ट्वाइस। अगर हम लिमिटेड अमाउंट में लेंगे यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगी रिएक्शन। और ये जो NiOH होल ट्वाइस है बेटा, ये होता है ग्रीन कलर का, मतलब ये क्या है, इनसॉल्युबल है। जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, फिर वापस से अगर हम एक्सेस करेंगे NH4OH की, अगर हम एक्वस अमोनिया को एक्सेस में देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्युबल बन जाएगा। तो दोनों चीज़ याद रखना, NiOH होल ट्वाइस का तो ग्रीन कलर रहेगा, बट एक्सेस में क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की खासियत ये होती है, इस तरीके से ब्रैकेट देखने को मिलेगा। जनरली अभी समझ लो इसको, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, अमोनिया के अंदर सॉल्युबल होने वाला है। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर हाइड्रोक्साइड है, एक्सेस में कर लेंगे तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। जिंक सल्फेट एक्सेस में कर लेंगे, कैडमियम, ठीक है, एक्सेस में कर लेंगे, तो ये 3 के 3 क्या हो गए बेटा तुम्हारे, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। मैं तुम्हें क्या बताया, इस तरीके से ब्रैकेट तुम्हें देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। बहुत अलग अलग खासियत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे वहाँ पे पूरी डेप्थ करेंगे, ठीक है। तो ये बातें समझ आ गई बेटा कि कौन से तुम्हारे कोर्स में आने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें। पहली चीज़ तो हम बात कर रहे थे किसकी, NH4OH के साथ एक्वस अमोनिया में ये जो 3 है AlCrFe इंसॉल्युबल है अमोनिया के अंदर। और अगर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की तो NiCuZn CdHg, ये क्या है बेटा तुम्हारे, सॉल्युबल है अमोनिया के अंदर, सॉल्युबल है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बट याद रखना कि NiOH होल ट्वाइस अगर तुम लिमिटेड अमाउंट में रहेगा तो ये बनेगा और ग्रीन कलर का रहेगा, ठीक है। और एक्सेस करोगे तो वापस से कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हो गया।
AgNO3 NH4OH के साथ अगर रिएक्ट करेगा, AgNO3 कौन सा है, ये नेक्स्ट आ गया AgNO3, Ag हमने लिया है, ठीक है। तो AgNO3 अगर रिएक्ट करेगा NH4OH के साथ बेटा, तो ये क्या बनाएगा AgOH, ठीक है। फर्दर हमने NH4OH एक्सेस में कर लेंगे तो क्या बना देगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। अब ये जो है बेटा तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो यहाँ पे। ये आज की क्लास की जितनी रिएक्शंस लिखा रही हैं बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। हो गया? ये क्या होगा तुम्हारा, सॉल्युबल रहेगा, ठीक है। ये भी सॉल्युबल रहेगा, ये भी सॉल्युबल रहेगा। डीप ब्लू कलर रहता है एक्वस के अंदर, डीप ब्लू कलर, CuNH3 होल 4 + 2, डीप ब्लू कलर। तो ये कुछ कलर्स हैं बेटा जो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। एक्सेप्शन केस आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, CuOH होल ट्वाइस, डीप ब्लू कलर। जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें दिख रही है सबको लिख लेना, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। हो गया बेटा, नोट कर लिया। रिएक्शन विथ Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड, अस क्लोराइड है, ठीक है, अस है, Hg2Cl2। कैलोमेल भी बोलते हैं बेटा इसको, कैलोमेल नाम से इससे आता है। अब नीट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इसका नाम पूछ लेगा, कॉमन नेम बताइए, तो कैलोमेल इसका नाम है, ठीक है। क्या नाम है इसका, कैलोमेल, CALOMEL, कैलोमेल। वापस से बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सीरियसली लेना है इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिखा और भूल गए। एक्वस अमोनिया NH4OH या NH3AQ लिख लूँ मैं, सेम चीज़ है। अगर मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ जा रहा है तो ये बनाएगा बेटा यहाँ पे ब्लैक कलर का अनस्टेबल कंपाउंड NH2HgHgCl, ठीक है। ब्लैक कलर का क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है, बट थोड़े टाइम अगर रहेगा ये ऐसे ही अनस्टेबल है, कुछ टाइम रहने के बाद सीधे क्या बना देगा, ग्रे कंपाउंड बना देगा। ये कुछ भी नहीं है इसमें, ये याद रखना है कि अगर कैलोमेल के साथ रिएक्ट कर रहा है एक्वस अमोनिया या मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ पूछा जा रहा है तुमसे, तो तुम्हें NCERT में डायरेक्ट ये दिया रहेगा बेटा, यहाँ से डायरेक्ट ये दिया रहेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, ठीक है। बट तुम्हें पता रहना चाहिए कि 2 के 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर ऑप्शंस में 2 के 2 प्रोडक्ट दिए गए इसका मतलब दोनों सही हैं। अगर तुम्हें डायरेक्ट ये दिया गया ये भी सही है, अगर ये केवल ऑप्शंस में ये देखने को मिलेगा ये भी सही है। तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें पूरी पता रहनी चाहिए कि पहले तुम्हें क्या मिलेगा, ब्लैक कलर मिलने वाला है, उसके बाद कुछ टाइम बाद ये अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा और ग्रे कलर तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। किसके साथ, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट लास्ट है रिएक्शन विथ नेचुरल रिएजेंट। NH4OH अगर रिएक्ट करेगा तो वो देगा ब्राउन कलर की PPT NH2HgO इसको हम बोलते हैं मिलियन बेस। मिलियंस बेस इसको बोला जाता है, किसका, आयोडाइड्स ऑफ मिलियंस बेस, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है बेटा। आज की जो क्लास थी इसमें रिएक्शंस को ना ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पूछा जा सकता है मिलियंस बेस बताइए, तो फॉर्मूला क्या जाएगा, NH2HgOHgi। इस तरीके से अगर याद रखो तो ये इसका स्ट्रक्चर है NH2HgOHgi, ठीक है। ये बनाओगे तो ज़्यादा इजी रहेगा याद रखने के लिए। किसकी बात कर रहे हैं, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। एक चीज़ कैलोमेल Hg2Cl2 मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड को ही हम क्या बोल रहे हैं, कैलोमेल बोल रहे हैं। किस कलर की PPT में मिलेगी, फाइनल जो कलर मिलेगा, फाइनल जो कलर मिलेगा वो रहेगा तुम्हारा ग्रे कलर, उससे ठीक पहले रहेगा ब्लैक, बट वो अनस्टेबल है, ठीक है। उसके बाद कुछ कंपाउंड जो सॉल्युबल है अमोनिया के अंदर वो है NiCuZn, CD और He। NiCl2 अगर लिमिटेड अमाउंट में रिएक्ट करती है एक्वस अमोनिया के साथ तो ग्रीन कलर मिलेगा, अगर एक्सेस करोगे तो सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही कॉपर की अगर बात करें, कॉपर +2 में तुम्हें क्या देगा, डीप ब्लू कलर यहाँ पे मिलने वाला है। कॉपर +2 में यहाँ पे क्या मिलेगा, डीप ब्लू कलर मिलेगा एक्वस में, ठीक है। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।